आजाद साहब, आप कुछ इंटरवीन करना चाहते थे, प्लीज। हाँ, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ सर। मेरा यही कहना है कि मैं तो आशावादी हूं और मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा था जो आशुतोष आप कह रहे हैं कि जब ये पता लग जाएगा कि किस दिनांक को कितने पैसे किस पॉलिटिकल पार्टी को मिले हैं, उससे जो खुलासा होगा वो अवश्य चुनाव में वोटिंग को किसी तरह प्रभावित करेगा। वैसे तो ये बात सही है कि भ्रष्ट से भ्रष्टतम लोग आराम से जीतते जाते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लीडर माना जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है शायद उन्हीं की वजह से वो राजनीति में रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उसीलिए वो 30 जून का दिवस की तिथि का इशारा है, ताकि उस समय तक तारा इलेक्शन भी हो जाएगा, नई सरकार भी स्थापित हो जाएगी, ताकि उसके बाद कोई गड़बड़ ना हो सके। बट आजाद साहब, एक और सवाल मेरे मन में है, क्या विपक्षी पार्टियों के इस बात का अधिकार है कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करें, खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पे? वो हाई मॉरल ग्राउंड लेके चल रहे हैं। उन लोगों ने भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी को 1000 ही मिले हो, बीजेपी को 6000 मिले। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर होती तो शायद उसको ज्यादा मिलता और विपक्ष को कम मिलता। ये तो बिल्कुल वाजिब है और सही है कि जहां जहां जो रूलिंग पार्टी रहेगी उसी को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि ये कानून है तो उसे और ये गलत कानून बनाया गया, असंवैधानिक है, और तो उसके अनुसार अगर उन्हें पैसा मिल रहा है तो क्या गलत है? अपोज करना उतना धर्म है, उसीलिए वो करेंगे। तो मैं तो इसमें कोई चीज गलत नहीं मानता कि अगर उन्हें मिला है तो कानून के जरिए मिला है, और जहां जहां उनके स्टेट उसी के कारण से मिला होगा, और वो भी जो तथ्य हैं वो भी उजागर हो जाएंगे, इसमें वो भी साफ पता लग जाएगा किस कारणों से उन्हें मिला है। बिल्कुल। तो राकेश जी, आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियों को भी डरने की जरूरत है? क्योंकि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ निकल के सामने आता है, उनकी भी तो 3 राज्यों के अंदर सरकारें हैं, वहां भी तो क्विड प्रो को हो सकता है, उनको भी तो फायदा पहुंच सकता है। तो सिर्फ एक पार्टी को कटघरे में खड़ा करना क्या सही होगा? आशुतोष जी, हम लोग जानते हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी नहीं है, इस मुकदमे में कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं है, सीपीएम है और एडीआर है। तो कांग्रेस क्यों पार्टी नहीं है? क्योंकि इसने भी पैसे लिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, सीपीएम ने नहीं लिए, इसलिए उन्होंने किया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये इसमें जवाब सिर्फ भाजपा को ही नहीं देना है कि उन्होंने 6000 से ज़्यादा करोड़ उनको इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, जवाब कांग्रेस को भी देना है। एक और बात कि जहाँ तक डेटा देने की बात है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ भी चालाकी कर ले, 2 डेटा बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, कोई भी ड्राफ्ट लेते हैं, उसका एक नंबर होता है। जिस व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा उसका एक नंबर होगा। इस नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड राकेश कुमार ने खरीदा, ठीक है। अब राकेश कुमार आशुतोष जी को दे दें, पंकज जी को दे दें, किसी को भी दे दें, लेकिन जब उसका रिडेम्पशन होगा तो उस रिडेम्पशन में नंबर आएगा ना कि आप कांग्रेस पार्टी ने उस पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड का रिडेम्पशन किया जो राकेश कुमार सिन्हा ने खरीदा था। बीच में वो अपना 4 बार हैंड चेंज कर सकता है। तो अब राकेश कुमार सिन्हा के बारे में तो जानकारी है। दूसरी बात है कि वो उन्होंने खरीदा है, कैश से तो नहीं खरीदा है, उन्होंने भी अपने चेक से खरीदा है, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किया है। इसका मतलब है कि उनके पास वो धन था, वो धन था तो वो धन देने की स्थिति में थे, तभी तो उन्होंने दिया है। तो जब ये पूरा डेटा आ जाएगा, चाहे कितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें चालाकी कर ले, एक साधारण सा चार्टेड अकाउंटेंट भी बैठ के उसकी एक टीम 5-6 दिन में निकाल देगी अच्छे से कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड राकेश जी ने खरीदा था और फलाने पार्टी को ही मिला है। इसमें कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है जैसे शरद जी भी कह रहे हैं कि देखिए, भाजपा ये कोई विवाद नहीं चाहती थी कि भाई अब चुनाव के समय में एक नया पंगा, हालांकि मैं अच्छी तरह से मानता हूँ इस पंगे से उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और एक और बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या वो अपने मन से हरीश साल्वे को हायर कर सकती है? जो भी व्यक्ति सरकारी सेवा में रहा है उसको पता है कि गवर्नमेंट लॉयर को हायर करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, कहाँ कहाँ पर उनके अपने खुद के गवर्नमेंट लॉयर होते हैं, कैसे हायर करना होता है, जब भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो किस तरह से उसकी वेटिंग होती है एफिडेविट की, सारे लोग जानते हैं इस बात को। तो ये मानना है कि वो बेचारे जो एसबीआई के सीएमडी थे, डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ किया है, ये तो नेविटी होगी, ये तो स्वीकार योग्य नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, किसी भी स्थिति में नहीं होता है। ये सरकार वर्सेस
इंडिविजुअल है या जो भी केस में पार्टी था। अब रही बात कि जब हम मानते हैं कि कुछ बिगड़ना नहीं है और उन्होंने लिया, पारदर्शिता से नहीं लिया, लेकिन राकेश जी क्यों मानते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा, चूंकि देखिए आपको भाई जैसे हमारे पुराने साथी बता चुके हैं कि देखिए राजनीतिक फंडिंग जो है वो फंडिंग जो है एक्सेप्टेड नॉर्म है। इंडिया में ही कुछ थोड़ा सा इसको विरोध माना जाता है, वर्ल्ड ओवर जो भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में बहुत ही एक्सेप्टेड नॉर्म है, एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत में इसको छिपाने की जरूरत क्या होती है, या ऐसा है कि जिससे हम लेते हैं उससे डरा धमका के लेते हैं, उस पर हम ईडी सीबीआई भेज के लेते हैं, या उसको जबरदस्ती करते हैं, या उसके फेवर में कुछ कानून बनाते हैं, उसके लिए कानून तोड़ते हैं, तब ये गलती है। पॉलिटिकल डोनेशन कहीं भी गलत नहीं माना जाता है, लेकिन दिखाना पड़ता है। अभी अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, प्राइमरीज के चुनाव हो रहे हैं, सबने अपनी फंडिंग को जाहिर किया है। एक भी व्यक्ति उसको वोट ही नहीं देगा, उस कैंडिडेट को प्राइमरी में वोट नहीं देगा अगर वो क्लियर न करे कि उसके कैंपेनिंग कहां से हो रही है। और हमें नहीं पता कि भारत जैसे डेवलप्ड कंट्री में जो हम विश्व गुरु बनते हैं, एक डेवलप मेच्योर डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमने एक अच्छी चीज शुरू की कि हमने पॉलिटिकल फंडिंग को लीगलाइज किया। बहुत अच्छी बात है, छिपाने की क्या जरूरत है? आपको पता है, आशुषी मैं आपको कहना चाहूंगा आपकी इजाजत से कि एक फाइनेंस एक्ट क्या होता है, बजट के दौरान हमने 3 अमेंडमेंट कर डाले। 3 अमेंडमेंट क्या करता है? कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया कि कंपनी को कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत ही नहीं है कि उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। हमने ये कह दिया कि इनकम टैक्स को मतलब उसको रिकॉर्ड पॉलिटिकल पार्टी को मेंटेन ही नहीं करना है इनकम टैक्स में दिखाने के लिए कि उन्होंने कितना लिया। और हमने एक और अमेंडमेंट कर दिया रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में कि इलेक्शन कमीशन को दिखाना ही नहीं, बताना नहीं है कि किसको कितना पैसा मिला। ये क्या जरूरत थी करने की? एक तरफ से हम हवाई लेना चाहते हैं, मेच्योर डेमोक्रेसी का करते हैं, क्लेम करते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है, ब्लैक मनी नहीं है, चेक सिक दिया गया, ये छिपाने की जरूरत क्या है? जब मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं कि अगर ये पता चल भी जाएगा कि किन किन लोगों ने पैसा दिया है पार्टी को, उससे क्या आपको लगता है वोटिंग परसेंटेज में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।